अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता है, मेरी रूटीन ही कुछ इस तरह से बनी हुई है। बस ये भी मैं शौकिया कर रही हूँ, तो जब मेरा दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं दिल करता तो नहीं बनाती हूँ। आज हम लोग रात को तकरीबन यहाँ पे 11:45 हो रहे थे और हस्बैंड वापस आए हैं, तो कह रहे थे कि आओ बाहर चलते हैं। तो बाहर हम लोग जा रहे थे, तो मुझे ये था कि अब बाहर आए हुए तो हम लोग ना इस तरह करते हैं, नाश्ता वगैरह बाहर से ले लेते हैं या नाश्ता बाहर ही करके जाते हैं। तो कह रहे थे कि नहीं, नाश्ता बाहर क्या करेंगे, इतना टाइम वो लगा देते, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और हम ना नाश्ता बाहर यहीं से मतलब कुछ लेते हुए चले जाते हैं ना, क्योंकि सुबह उन्होंने भी जॉब पे जाना होता है और मुझे भी जॉब पे जाना होता है, तो हम लोग रात को इस तरह से जाग नहीं सकते हैं। तो बस ये हम लोग आ गए थे, यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई थी निहारी की, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ पे आ जाते हैं। और आजकल मौसम भी अच्छा है, मतलब कि रमज़ान का मौसम तो बहुत अच्छा है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है सर्दी जा ही नहीं रही है सर्दी, और पता नहीं क्यों मतलब कि अच्छा मौसम है, मतलब रोज़े रखते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा ठंडा से, वो गर्मी वाला मौसम नहीं है कि मतलब पसीने मतलब आ रहे हों और इतना ये वो इस तरह से। तो यहाँ पे जी हम लोग ले रहे थे निहारी और मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा ये होता है जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं मोबाइल वगैरह नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अभी तो वापस आ जाएंगे तो मोबाइल लेके आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल ले आई थी, तो बस यही था। और मुझे ये था कि बस हम लोग जल्दी से वापस चलते हैं, क्योंकि सुबह रात को जो है कि नींद नहीं आती है, काफ़ी टाइम हो जाता है, सोते सोते काफ़ी टाइम हो जाता है और सुबह उठ के फिर नाश्ता बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बस ये घर आके तो मैंने तरावी तो है पढ़ ली थी, मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ, नमाज़ वगैरह मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले ना मैं अपना सारा काम ख़त्म करके तो फिर फ्री होकर बैठी होती हूँ कि आराम से उनसे बातें करूँगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। मेरा काम करने का दिल भी नहीं करता है जब हस्बैंड वापस आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं सुबह हो गई थी तकरीबन सुबह का टाइम था, 3:45 का टाइम था। इस तरह से मैं जा गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और उसके साथ जी चाय बन रही थी। ये था कि तहज्जुद वगैरह, हस्बैंड नमाज़ पढ़ते तहज्जुद पढ़ रहे थे और मुझे ये था कि मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ फिर तहज्जुद पढ़ लूँगी। और तहज्जुद में क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता है, तो मैंने कहा चलो एक ही बार नाश्ता बना के फिर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा गैस का भी इशू होता है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह ना गैस अचानक चली जाती है और होती ही नहीं है गैस। गैस का ये बहुत बड़ा इशू होता है और रमज़ान में भी इतना मतलब मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह सहरी बनाना। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं पहले सहरी बना लेती हूँ, फिर आराम से तहज्जुद पढ़ के तो फिर जो है सहरी करके तो फिर हम लोग इस तरह करेंगे, रोज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जी पराठे बना रहे थे, पराठे हमारे बनते हैं 3 पराठे बनते हैं हमारे, और एक मेरा होता है जिसमें से, और 2 हस्बैंड के होते हैं। बस इतना सा हमारा नाश्ता होता है। साथ में मैं जो हूँ चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरा चाय के बगैर कोई ना मतलब नाश्ता मैं कर ही नहीं सकती। चाय हो गया, सालन हो गया या कबाब वगैरह इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो कबाब भी आजकल गर्मी थी तो कबाब भी खाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा बन रहे थे पराठे वगैरह और ये मैं इतना आहिस्ता-आहिस्ता लगी हुई थी और गैस मतलब कि फुल थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज गैस जो है फुल थी, इसमें ये नहीं था कि गैस का कोई इशू नहीं था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले तो वो बना लेती हूँ और साथ में जो है हस्बैंड भी मेरे साथ साथ हेल्प करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पकड़ाते रहते हैं। मुझे ये होता है, लेकिन मुझे ये होता है कि किचन में ना मैं बस अकेली हूँ मेरे अलावा किचन में कोई भी ना हो। मुझे उलझन होती है, सुबह सुबह का टाइम इतना गुस्सा भी आ रहा होता है, अकेली भी होती हूँ और चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों इस तरह से है होता है मेरे साथ इस तरह से, तो मुझे औरों का नहीं पता, शायद वो नींद नहीं पूरी होती ना, तो इस वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पे जी पराठे वगैरह हमारे साथ बन रहे हैं, चाय मैं अपने लिए बना लूँगी और साथ में जो है हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बनानी होती है लस्सी, या वो दही के साथ खाते हैं। तो आज जो है मैंने कहा दही तो है नहीं खा रहे, क्योंकि उसके साथ निहारी थी, तो इसलिए फिर दही नहीं खा रहे। तो मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ और एक साइड पे चाय रख दी और एक साइड पे मेरे पराठे बन रहे हैं। जब तक पराठे बनेंगे साथ साथ जो है चाय भी बन जाएगी और साथ में जी हमारी लस्सी भी तैयार हो जाएगी। और लस्सी के लिए भी मैंने उसमें दही वगैरह डाल देना है। और जब तक हमारी सारी बनती तब तक आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरे बड़े बड़े से पराठे जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अक्सर मेरे पराठे जो तवे से नीचे जा रहे होते हैं, क्योंकि मुझे ना बड़े, मुझसे छोटे पराठे बनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जी हमारी लस्सी भी बन रही है, साथ साथ लस्सी भी बना लूँगी और साथ में जो है मैं अपना सालन भी तैयार कर लूँ, वो सालन क्या गर्म कर लूँगी।
तो वो भी ना गर्म कर लूँगी और साथ में जो है ये भी हो जाएगा। सुबह-सुबह के टाइम ना मतलब कि जल्दी-जल्दी काम हो रहा होता है और इधर-उधर, हालाँकि हम 2 बंदे हैं लेकिन फिर भी मतलब अक्सर लेट हो जाते हैं, अज़ानें होना शुरू हो जाती हैं और हमारी सहरी उधर ही रह जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा फेस वॉश करके डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ और पहले ये कर लेती हूँ और फिर बाद में इसमें नमाज़ वगैरह तहज्जुद वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो आपने मुझे लाज़मी कमेंट में बताना है कि आपके रोज़े किस तरह से जा रहे हैं और आप लोग सहरी में क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से मतलब सहरी वगैरह कर रहे हो, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है मतलब लोगों में ये देखने का। वैसे मैं हर टाइम व्लॉग वगैरह तो देखती रहती हूँ दूसरों के भी, ताकि मुझे आइडियाज़ मिलते रहे, लेकिन मुझे करना वही होता है जो मुझे दिल करता है। तो हालाँकि जितने मर्ज़ी मैं व्लॉग देख लूँ, खाना मुझे वही होता है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया होता है या तो फिर मेरे घर में होता है। मुझे ये नहीं होता कि स्पेशल मैं अपने लिए, मुझसे नहीं हो मतलब इस तरह से होता है कि मैं स्पेशल अपने लिए कुछ बनाऊँ ना। तो यहाँ पे जी हस्बैंड के लिए लस्सी बन गई थी और मैं इसमें से मीठा चेक कर रही थी कि मीठा ठीक है या नहीं, और जब लस्सी बन गई तो फिर मेरा भी दिल आ गया था कि मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। यहाँ पे जी हमारी होगी सहरी स्टार्ट हो जाए। सहरी के लिए मैंने लगा दिए थे बर्तन वगैरह और सहरी हम लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम ना बहुत थोड़ा रह गया था और मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी भाग-भाग के कर रही थी। और हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से तुम भी आ जाओ इससे पहले कि रोज़ा बंद हो जाए। तो यहाँ से हमारे मज़ेदार से पराठे भी तैयार थे और साथ में निहारी भी थी और साथ में लस्सी भी बनी हुई थी और साथ में मेरी चाय भी थी। और पता नहीं क्यों मतलब अपना दूसरों को देख के ना तो फिर होता है कि यार मुझे भी लस्सी पीनी है। खैर मेरा बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मेरी ना चाय ज़ाया चली जाती, तो मैं बोल भी नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं मुझे लस्सी पसंद ही नहीं है, तो मैं इसलिए बोल ही नहीं रही थी। मुझे ये था कि इतना सारी मेरी चाय ज़ाया चली जाएगी। तो यहाँ पे जी हमारी हो गई थी सहरी और सहरी के बाद जी नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ते हुए इतना मज़ा आता है मुझे जब हस्बैंड के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ तो